हेलो नमस्ते भाई लोग, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो देखिए, हम लोग सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रायंगल जो पढ़ रहे थे, जिसको हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, तो उसमें हमने उसके बेसिक कंसेप्ट बताए थे और उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। ठीक है, तो उसी सीरीज को आगे लेकर चल रहे हैं। आज हमारा जो होगा ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस का लेक्चर 2 होगा, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो में अगर आप नहीं देखें तो उसको ज़रूर देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि आपको कैसे हमको इस पर कंसेप्ट लगाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप मेरे भाई लोग आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन है कि अ कंडक्टर, ठीक है ना, अ कंडक्टर प्लान्स टू द इंस्टॉल, ठीक है, टू स्लाइड फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन द पार्क। ठीक है, मतलब क्या है ना, एक जिससे है कि कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या कह रहा है कि आपको एक पार्क में स्लाइड जो ना फिसलने वाला होता है उसको बनाने के बारे में बात है। तो बोला है कि फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ द 5 ईयर्स, मतलब कि जो 5 साल से कम एज के बच्चे हैं उनके लिए बताया गया है। सी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज, ठीक है, टॉप 8 इज अ हाइट ऑफ द 1.5 मीटर। बोला है कि ऐसा स्लाइड बनाना है 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, स्लाइड जो बनाना है हमें, उसकी हाइट रखना है 1.5 मीटर, मतलब 1.5 मीटर। देखिए मैंने फिगर पहले से बना रखा है। ठीक है, 1.5 मीटर रखना है। ठीक है, इंक्लाइन एंगल ऑफ 30 डिग्री, जो कि 30 डिग्री के एंगल पर बनाना है। ठीक है, टू द ग्राउंड, ठीक है, वेयर इज फॉर द एल्डर चिल्ड्रेन सी वेंट्स टू हैव अ स्टेप स्लाइड, ठीक है, एट हाइट ऑफ द 3 मीटर। और जो बोला है कि उससे मतलब कि 5 साल से जो बड़े बच्चे हैं उनको बोला गया है कि वह आपको 3 मीटर, मतलब कि हाइट उसकी 3 मीटर रखनी है। और बोला है कि जो कि 3 मीटर रखना है और एंगल जो उनका है 60 डिग्री के साथ बनाना है ना, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो बोला है कि इच ऑफ द लेंथ ऑफ द स्लाइड, मतलब जो स्लाइड करने वाला जो होती है उस स्लोप को पूछा है कि उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए दोनों के लिए। ठीक है, उसकी लेंथ क्या होगी। तो हम देखिए 2 है तो इसको हम फर्स्ट मान ले रहे हैं, ये वाला हमारा सेकेंड। देखिए सिंपल सा है क्या क्वेश्चन में। क्वेश्चन यह है कि आपको कि एक मतलब जो है ना कॉन्ट्रैक्टर होता है वो आपको स्लाइड मतलब पार्क में बनाना चाह रहा है बच्चों के खेलने के लिए, एक 5 साल से कम एज के, एक के 5 साल से ज़्यादा एज के। जो 5 साल से कम एज का है उसके लिए जो हाइट रख रहा है वह 1.5 मीटर रख रहा है, और जो आपको 5 साल से बड़े बच्चों के लिए बना रहा है उनकी हाइट 3 मीटर रख रहा है। ठीक है, जो मतलब 5 साल से छोटे वाले हैं उनका एंगल 30 डिग्री के साथ मतलब 30 डिग्री बना रहा है, और जो बड़े बच्चों के लिए बना रहा है उसको 60 डिग्री के लिए बना रहा है। तो ये पूछ रहा है कि जो स्लोप है उसका लेंथ क्या होगा, दोनों का पूछा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके फर्स्ट में ना केस फर्स्ट मान लीजिए, इसको हम लेकर चल रहे हैं केस फर्स्ट, क्या मतलब कि फर्स्ट वाले की बात करें हम लोग, इसमें हम लेके चल रहे हैं साइन 30 डिग्री। ठीक है, आप लिख सकते हैं इन ट्रेंगल कौन सा, ABC का ना, ABC। ठीक है, जिसमें क्या है बी राइट एंगल ट्रेंगल है, तो आप कहेंगे कि इसमें हम लेंगे साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई लोग, देखिए साइन थीटा अगर आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा के मान क्या होता है रेशियो में, कॉस थीटा का मान क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा का मान साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अगर हम लोग एंगल 30 ले रहे हैं तो यह इसका क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाता है, यह हाइपोटेनस होता है मेरे भाई लोग, और यह हमारा बेस कहलाता है, यह परपेंडिकुलर कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर साइन, लेकिन 30, यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना दिखा गया है 30 डिग्री, साइन 30 बराबर परपेंडिकुलर क्या है आपको AB। ठीक है, कहेंगे सर AB डिवाइड बाई जो हाइपोटेनस क्या है AC। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा AC। ठीक, यहाँ से AB की वैल्यू रखेंगे तो 1.5 हो जाएगा, और जो AC है AC हमें नहीं पता है। देखिए tan 30 की वैल्यू होता है 1 बाई साइन 30 की वैल्यू होता है 1/2 इज इक्वल टू 1.5 बाई में AC। ठीक है, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारा जो AC की वैल्यू आएगी, यहाँ से AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगी 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2, इसका मतलब 3 मीटर। ठीक है, जो AC हम क्या माने थे, यही स्लोप था, यही ना, तो इसकी जो ये थी स्लोप AC की वैल्यू कितनी आ गई 3 मीटर। ठीक है, तो पहले वाले में यह पता चला कि जो हमें जो इसकी स्लोप पूछा था वह 3 मीटर आई है। ठीक है मेरे भाई, इसी प्रकार हम लोग सेकेंड को अगर हम लोग सॉल्व करें, ठीक है, सेकेंड नंबर को इसमें देखिए हम लिख दिए केस सेकेंड। ठीक है, ये सेकेंड वाले को बोले
ट्रेंगल क्या है PQR, ठीक है, इन ट्रेंगल लिखेंगे इन ट्रेंगल PQR, ठीक है, PQR जो है 90 डिग्री क्यू है। तो इसमें अगर हम लोग साइन लें, डायरेक्ट देखते हैं, साइन थीटा इक्वल टू, फिर बोलेंगे हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसमें परपेंडिकुलर कौन है, अगर ये एंगल लेना तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये इसका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा PQ हो जाएगा P और R, मतलब परपेंडिकुलर क्या है PQ है और हाइपोटेन्यूस क्या हमारा PR है। तो कहेंगे सर PQ बाई में PR, इसमें PQ की वैल्यू कितनी दिया है मेरे भाई 3 मीटर, और PR की वैल्यू नहीं मालूम, सॉरी ठीक है नहीं मालूम, तो कहेंगे PR, ठीक। तो यहाँ से देखिए साइन यहाँ पे 60 बोला है, तो थीटा की जगह 60 रखेंगे तो साइन हो जाएगा 60 डिग्री इज इक्वल टू 3 बाई में P और R, ठीक। साइन 60 बोली थी √3/2, ठीक है, कितनी होती है रूट में 3/2 इज इक्वल टू 3 बाई में क्या हो जाएगा P और R, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो हो जाएगा PR इज इक्वल टू कितना 6 बाई में √3, इसको कैंसिल आउट करोगे तो हो जाएगा हमारा 2√3, ठीक है, कितना आ जाएगा 2√3 आएगा। तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, मतलब PR किसको माने थे, ये इसकी वैल्यू आई है 2√3, ठीक है। हम लोग देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, मतलब कि कोई एक टावर है, टावर के टॉप से जो एलिवेशन एंगल बन रहा है किसी कि पॉइंट से, एक पॉइंट है, पॉइंट के और टावर के टॉप से जो है कि एलिवेशन एंगल 30 डिग्री का बोला है, ठीक है, ऑन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से बोला है वो भी, विच इज द 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, मतलब उसके फुट से कितने डिस्टेंस पे वो पॉइंट है, 30 मीटर पर है ना, 30 डिग्री पर लिखा है, ठीक है, 30 मीटर है, इज द 30 एंगल, मतलब 30 डिग्री पर, 30 डिग्री पर भी बना है और 30 मीटर दूर पर है, ठीक है ना। फ्रॉम द हाइट, मतलब फाइंड द हाइट बताना है आपको, जो टावर है उस टावर की हाइट को बताना है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे ट्रेंगल ना, लिखेंगे इन ट्रेंगल, ठीक है, इन ट्रेंगल क्या ABC में, ठीक है, ट्रेंगल ABC की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, हम देखिए ट्रेंगल अगर हम लोग 10 इस 30 को लेंगे, 10 30 के वैल्यू सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा आपको यह हाइपोटेनस फिक्स होता है, ये हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है। तो हम ले रहे हैं 10 थीटा, हम जानते हैं 10 थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए इसमें परपेंडिकुलर क्या है AB क्या है परपेंडिकुलर है, तो आप यहाँ से लिखोगे कि AB, देखिए बेस क्या है, बेस हमारा कितना है, बेस यही है BC, ठीक है, BC की वैल्यू डायरेक्ट मैं रख दे रहा हूँ 30, ठीक। 10 30 यहाँ पर रखना पड़ेगा, थीटा की वैल्यू क्योंकि 30 डिग्री है, तो 10 30 इज इक्वल टू AB बटा के 30, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है, इज इक्वल टू AB बाई में 30। देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू हो जाएगा 30 बाई में √3, ठीक है, यहाँ पर AB वैल्यू कितना हो जाएगा 30 बाई में √3। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि जो AB है, देखिए 30 को लिख सकते हैं कि 3 × 10, नीचे हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर में √3, तो ये इससे एक कैंसिल हो जाएगा, तो AB बराबर हो जाएगा आपको 10√3 मीटर, ठीक। यही पूछा था जो AB है, यही पूछा था A से B, इसकी हाइट है, AB तो हाइट है हमारी, तो जो हाइट है वो कितनी आ गई 10√3 मीटर, ठीक भाई। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, ठीक। तो इसमें क्या बोला है कि अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड, ठीक है, एक पतंग जो है 60 मीटर ऊंचाई पर, जो जमीन से 60 मीटर ऊंचाई पे क्या कर रही है, उड़ रही है, ठीक है। द स्ट्रिंग अटैच टू काइट इज टेम्परली टाइट टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, क्या है कि उसका जो धागा है वो धागा जो है कि एक पॉइंट से, जमीन से एक पॉइंट पे जाकर जुड़ा है, ठीक है। बोला है कि द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विथ द ग्राउंड इज 60 डिग्री, और जो वो धागा है ग्राउंड से 60 डिग्री मतलब एंगल पर है। बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब कि धागे को आपको उसकी लंबाई बतानी है, उसकी लेंथ बतानी है, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब कि और धागा जो है कि उसमें थोड़ी सी भी लचीनापन नहीं, मतलब कि टाइट बांधा है अगर, मतलब अब देखिए
डायरेक्ट हम क्वेश्चन को इस फिगर पे देखते हैं। कह रहा है कि एक पतंग है, जो पतंग कितने ऊंचाई पर उड़ रही है, जो ग्राउंड है, ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रही है, जो कि ये ग्राउंड से ये धागा यहाँ पर बांधा गया है। धागा जो है उसके पतंग से मतलब यहाँ पर एंगल जो बना रहा है 60 डिग्री मतलब 60 अंश का बना रहा है। तो बोला कि जो धागा है एक टाइट बना है तो इसकी लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें साइन 60 डिग्री लेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी ना, इन ट्रायंगल ए बी सी में हम क्या लेंगे साइन 60 डिग्री। साइन थीटा इजकल टू, देखिए पहले साइन थीटा इजकल टू होता क्या है। ठीक है, साइन थीटा इजकल टू क्या होता है मेरे भाई लोग, कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर इसको हम लोग 60 एंगल ये ले रहे हैं तो यह हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, यह हाइपोटेनस फिक्स होता है, यह बेस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर कहेंगे परपेंडिकुलर क्या हमारा, परपेंडिकुलर की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 60। हाइपोटेनस नहीं मालूम है, हाइपोटेनस हमारा AC है। ठीक, साइन यहाँ पर रखिए, साइन हो जाएगा साइन 60 डिग्री, साइन 60 इजकल टू 60 बाई में AC हो जाएगा। ठीक है, 60 बाई में AC हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन 60 की वैल्यू होती है √3 बाई में 2 इजकल टू यहाँ पर हो जाएगा 60 बाई में AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो हमारा हो जाएगा √3 AC इजकल टू हो जाएगा 120 मतलब 120। ठीक, आप यहाँ से लिख सकते हो कि जो AC इजकल टू 120 डिवाइड बाई √3। ठीक है, हम क्या करें √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो AC बराबर में 120 तो रहेगा ही रहेगा, तो √3 ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिए हमने, √3 ऑलरेडी था, एक और √3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा AC इजकल टू हो जाएगा, देखिए 120 डिग्री इंटू, ठीक है सॉरी हमने डिग्री क्यों लिखा है यहाँ पर, सॉरी डिग्री नहीं रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो 120 √3 यहाँ पर नीचे हो जाएगा 3, इससे यह कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा AC बराबर में यह हो जाएगा 40 ना, 3 से काटेंगे तो 40 हो जाएगा और √3। तो AC हमें किसको माने थे, यह इसकी जो यह जो आपको जो धागा था उस धागे की लेंथ को माने थे, यही तो AC है। तो आप कहेंगे यही हो जाएगा कि 4√3 मीटर जो AC हो गए, मतलब धागे की जो लंबाई है वो कितना हो गया 40√3 मीटर, मतलब 40√3 दे दिया है। ठीक मेरे भाई लोग,